हेलो दोस्तों। आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके फर्स्ट सेमेस्टर में 5 यूनिट है, जिसकी पहली यूनिट का पहला चैप्टर है राजनीति विज्ञान का परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, जिसमें आज आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आपके पक्का प्रश्न आएगा ये कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताएं। तो पहले हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार तक परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत चला है, और फिर 1945 से 1970 तक व्यवहारवाद का काल था, जिसने आधुनिक राजनीति मॉडर्न पॉलिटिक्स को गढ़ा है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कब से कब तक चला और इसमें कौन कौन से विचारक शामिल हैं? तो अरस्तु, प्लेटो और सुकरात से लेकर 1945 से 1970 तक का जो काल था वो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का काल था। 1969 में उत्तर व्यवहारवाद के आगमन के बाद मूल्यों की पुनर्स्थापना की जाने लगी, क्योंकि परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत था वो मूल्य, आदर्शों, मानकों की बात करता है, और यही बात वापस उत्तर व्यवहारवाद के काल में की जाने लगी। और इसी काल में 1971 में जॉन रॉल्स की कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस ने पैराडाइम शिफ्ट का काम किया, यानी जो परंपरागत जो सिद्धांत था जो उत्तर व्यवहारवाद में वापस पुनर्जन्म लेता है, तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाला जॉन रॉल्स था। अब है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रगति व विशेषताएं। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आदर्शात्मक या मानकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो परंपरागत राजनीतिक में क्या शामिल है? आदर्श और मानक। दांते जर्मिनो ने परंपरागत सिद्धांत को अन्वेषण की परंपरा के रूप में देखते हैं, अर्थात इसके तहत अच्छे समाज, अच्छी शासन व्यवस्था, व्यक्ति, राज्य संबंध आदि विषयों की खोज और अन्वेषण किया जाता है। यानी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में हम एक अच्छे समाज, एक अच्छी शासन व्यवस्था, एक अच्छे व्यक्ति और राज्य के संबंध के बारे में अन्वेषण यानी खोज कर सकते हैं। अब है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं। ये आदर्श व मानक से संबंधित और निर्देशात्मक है, यानी परंपरागत सिद्धांत में आदर्श, मानक और निर्देशात्मक शामिल है। परंपरागत सिद्धांत अच्छे जीवन, अच्छे समाज और अच्छी शासन व्यवस्था के आदर्शों को प्रस्तुत करता है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के आदर्श क्या है? तो अच्छा जीवन, अच्छा समाज और अच्छी शासन व्यवस्था है। ये एक चिकित्सक की तरह राजनीतिक बुराइयों को दूर करने के लिए एक उपयुक्त साधन को निर्देश देता है। यानी जैसे एक डॉक्टर है वो व्यक्ति की हर बीमारी को दूर करता है, वैसे ही परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है वो राजनीतिक विज्ञान की जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करने का निर्देश देता है, उनको दूर करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। इसकी प्रगति सार्वभौमिक होती है, यानी आप अपन विश्व में कहीं भी चले जाएं फिर भी हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषता इंडिया में देखेंगे वही बाहर के और देशों में देखेंगे। यानी ये प्रगति है इसकी वो सार्वभौमिक होती है। जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत, रोल्स का न्याय सिद्धांत आदि अवधारणाएं सर्वकालिक व सार्वभौमिक होती है। यानी प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है, अरस्तु ने जो न्याय का सिद्धांत दिया है वो सभी जगह लागू है। वैसे ही परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के जो आदर्श और मानक है वो सभी जगह पर लागू होते हैं। अब है मूल्यांकनपरकता। डी राफेल ने राजनीतिक दर्शन का मुख्य कार्य विश्वासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन बताया है, यानी विश्वास के द्वारा जो आलोचना की जाती है उसका मूल्यांकन डी राफेल ने बताया है। दांते जर्मिनो के अनुसार राजनीतिक शास्त्र
शास्त्र है वो सचमुच का आलोचना शास्त्र है, यानी राजनीतिक जो विज्ञान है वो वास्तव में ही आलोचना शास्त्र है, ऐसा लियो स्ट्रॉस मानते हैं। अब है राजनीतिक विज्ञान की दार्शनिक प्रगति परंपरागत सिद्धांत। इसमें लियो स्ट्रॉस राजनीतिक दर्शन को दर्शन शास्त्र की एक शाखा मानते हैं, यानी राजनीतिक जो विज्ञान है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में संचालित है। दर्शन पूरे विश्व को समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास करता है। अब अगला पॉइंट है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ प्रगति, यानी परंपरागत जो सिद्धांत की है वो आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ प्रगति है। प्रत्येक विचारक की स्वयं की अंतर्दृष्टि होती है, उसके अपने कुछ आदर्श होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, इन्हीं के आधार पर वे अपने तर्कों का निर्माण करते हैं। यानी प्रत्येक सिद्धांत, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच और अपने विचार होते हैं और उन्हीं के आधार पर वे अपने तर्कों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार परंपरागत सिद्धांत की उत्पत्ति व्यक्ति की तर्कशीलता व अंतर्दृष्टि से होती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति की तर्कशीलता और भी उसकी जो अंतर्दृष्टि है, उसके सोचने की जो क्षमता है, उसके आधार पर परंपरागत सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। इसका मूल्यांकन बुद्धि संगत आधारों पर होता है, न कि वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य, आदर्शों, परम तत्वों आदि को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। तो परंपरागत सिद्धांत में किन को सर्वोच्च स्थान दिया गया है? मूल्य और आदर्श को। प्लेटो का न्याय सिद्धांत, अरस्तु का मध्यम प्रजातंत्र का सिद्धांत, लोक का प्राकृतिक कानूनी सिद्धांत, रूसो की सामान्य इच्छा आदि इसी प्रकार के हैं। सभी सिद्धांत निरपेक्षताओं की मान्यताओं से निकले हैं। इनमें समक्ष आनुभविक तथ्यों, जांच, प्रमाण, अवलोकन आदि का महत्व नहीं है। वे सभी क्या होना चाहिए प्रगति के हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने तर्क के अनुसार परंपरागत सिद्धांत में, परंपरागत राजनीतिक में क्या होने चाहिए कि प्रगति का अवलोकन करते हैं। जिसमें हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो न्याय के बारे में क्या कहता है, अरस्तु का मध्य प्रजातंत्र का सिद्धांत कैसा है, लोक का प्राकृतिक कानून का सिद्धांत कैसा है, रूसो की सामान्य इच्छा कैसी है। शास्त्रीय सिद्धांत परम तत्वों, शाश्वत तत्वों, संपूर्ण जीवन या उसके किसी अंश, विचारों, मूल्यों आदि का विवेचन करता है। इसकी पद्धति दार्शनिक, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक होती है। वह व्यवहारवादियों की भांति अपने समाज और पर्यावरण के प्रति तटस्थ नहीं होता है। इसके चिंतन में निरंतरता, समग्रता, आत्मनिष्ठता और सत्यान्वेषण की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत की जो विशेषता है उसमें मूल्य और मानकों की, व्यक्ति की तर्कशीलता की, निरंतरता की, समाज और पर्यावरण के प्रति तटस्थता की पद्धतियां, दार्शनिक चिंतन, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक क्या होने चाहिए आदि पर बल दिया गया है। अब है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रगति और विशेषताएं। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण उसके मूल्य और मानक है। अब हम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ेंगे कि उसका मूल्य और मानक है या और कुछ इसकी दूसरी विशेषताएं हैं। तो इसे आनुभविक राजनीतिक सिद्धांत या वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। यानी आधुनिक सिद्धांत है, इसको आनुभविक यानी अनुभव के द्वारा और वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक सोच के द्वारा बनाया गया है। ये सिद्धांत मनुष्यों व समूह के राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी मनुष्य और समूह का जो राजनीतिक व्यवहार है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। इस व्यवहार का अवलोकन किया जा सकता है। इसमें प्राप्त तथ्यों के संग्रह, मापन और विश्लेषण में भी इसका सत्यापन किया जा सकता है। यानी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसके तथ्य के संग्रह करने की विधि कैसी है, तो इसका हम मापन और मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि आधुनिक जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत है तथा इस संबंध में सामान्य निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। अब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है? पहली, यह राजनीतिक संस्थाओं की बजाय राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण करता है।
तो ये राजनीतिक संस्थाओं की बजाय किसका विश्लेषण करता है? राजनीतिक प्रक्रिया का। और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत किसका करता था? अच्छे व्यक्ति, अच्छे समाज, अच्छे संगठन की बातें करता है। अनुभवात्मक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देता है। यानी आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो मूल्यों की बात नहीं करता है, वो तथ्यों की बात करता है। यानी तथ्य, अगर किसी व्यक्ति की कोई सोच तर्क अगर समाज पर सटीक रूप से बैठती है तो वो एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत होगी। इसलिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत ये तो आदर्शों और मानकों की बात करता है, लेकिन आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो यथार्थवाद की, राजनीतिक प्रक्रिया की, वैज्ञानिक राजनीतिक सिद्धांत की बातें करता है। अधिकांश अध्ययन ग्रंथ वर्णनात्मक एवं अनुभवात्मक है, जो पर्यवेक्षण, माप, तार्किक, युक्तियुक्ता आदि की तकनीकों पर आधारित है। वस्तुपरकता ने आत्मपरकता का स्थान ग्रहण कर लिया है। ये अनुभव के सत्यापन, भविष्यवाणी और सामान्य निष्कर्ष पर आधारित है। अब है पद्धति विज्ञान और सापेक्षतावाद। नवीन पद्धतियों में वैज्ञानिक पद्धतियों को प्रमुख से जोड़ा गया है, जिसका मूल अर्थ यह है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान से स्वयं के मूल्य और धारणाओं को अलग रखता है। आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है, अब इसका हमें वर्गीकरण करेंगे। तो पहले आपको परंपरागत सिद्धांत के बारे में बताना है, उस परंपरागत सिद्धांत की विशेषता बतानी है। उसके बाद है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता बतानी है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में तो आपको आदर्श और मानकों की बात करनी है, और आधुनिक जो सिद्धांत है उसमें आपको तथ्य, वैज्ञानिकता, आनुभविकता और विज्ञान की बातें करनी है। अब इनका वर्गीकरण देखना आपको, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का वर्गीकरण। तो साम्यकता के आधार पर इसका दो प्रकार का वर्गीकरण है। पहला तो परंपरागत सिद्धांत और दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। तो परंपरागत जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी क्रांति अथवा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पूर्व है, जिसमें प्रमुख विचारक होब्स, लॉक, रूसो थे। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद प्रमुख विचारक इसके डेविड स्टन, लासवेल, हर्बर्ट साइमन, कार्ल डब्ल्यू डाइस आदि हैं। व्याख्यात्मक लक्षणों के आधार पर मिहान के अनुसार सिद्धांत और सिद्धांत सम अर्ध सिद्धांत, यानी व्याख्या के आधार पर इसका दो प्रकार, एक तो सिद्धांत के रूप में और एक सिद्धांत और अर्ध सिद्धांत के रूप में। सिद्धांत में एक सामान्यकरण या सामान्यकरणों का सेट सामान्य कथनों या दूसरे सिद्धांतों की व्याख्या करता है। अर्ध सिद्धांत में ये सिद्धांत संरचनाएं तो रखते हैं परंतु व्याख्या का अभाव होता है। फिर सामान्यता के आधार में जीएम मैकेंजी का वर्गीकरण है, जिसने प्राचीन और अर्वाचीन के रूप में इसका वर्गीकरण किया है। जैसे संपूर्णात्मक या अधि सिद्धांत, मार्क्सवादी, उदार, उग्र, प्रजातंत्रवादी, प्राकृतिक कानून संबंधी, पार्सन्स का संरचना प्रकार्यवाद, डेविड स्टन की सामान्य व्यवस्था, ऑक्सफोर्ड का आदर्शवादी, अर्थशास्त्रियों के विशिष्टात्मक अंतर संबंध सिद्धांत है। अब आपको परंपरागत और आधुनिक जो सिद्धांत है उसका दोनों का एक ही क्वेश्चन आएगा। तो परंपरागत सिद्धांत की विशेषताएं और आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का वर्गीकरण आपको करना है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में मुझे लिख के बताएं, ताकि अगली यूनिट का वीडियो मैं बना सकूं। देखो बच्चों ने बोला था कि